तो बच्चों लीजिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के जो प्रश्न पत्र है अंग्रेजी विषय का किस प्रकार का हो सकता है, ये आपके लिए यहाँ पे हम पूरी तरह से इसको हल लेकर आए हैं। चलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और ये आपका पूरा प्रश्न पत्र है, जैसे कि हमें सरल करना है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसे सरल करेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं। हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर देम। दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य। तीसरा मार्क्स एंड आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके मार्क को इंडिकेट दिया गया है। और फिर इसमें जो प्रश्न एक है वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। प्रश्न दिए गए हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि यहाँ दिया है क्वेश्चन व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो ललिता ने अपने गार्डन में क्या देखा, तो बीज सीड्स यहाँ दिया गया है। इसका आंसर लिखना है आपको। व्हाट डिड सी रिमूव, तो उसने वीड्स को रिमूव किया है। और व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट, तो इसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसीन पैसेज में लिखा हुआ है, तो इसमें आप इसका आंसर लगाएंगे सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, इसे आपको आंसर में लिखना होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न के बाद है चौथा प्रश्न व्हाट डिड हर फादर से, तो उसके फादर ने क्या कहा ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप इसका आंसर देंगे हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। इसके बाद अंतिम है यहाँ पे इसका प्रश्न वाई वेयर द सिस्टर हैप्पी, तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन अ प्लांट और द सिस्टर वेयर वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से इसके आंसर देना था आपको अनसीन पैसेज के। चलिए दूसरा अनसीन पैसेज दिया गया है, इसको आपको केयरफुली रीड करना है और इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे टम्बलर मीन्स, तो इसका मीन्स होता है बाउल। और फिर व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लॉस्ट, तो यहाँ पे होता है अपोजिट लॉस्ट का फाउंड। लॉस्ट यानी खोना और फाउंड यानी पाना। इसके बाद अगला है वेयर वाज द मैन वॉकिंग, तो इसके लिए आपको इसमें से आंसर देना पड़ेगा वेयर वाज द मैन वॉकिंग। तो इसके लिए हम देंगे वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट, यहाँ आंसर देंगे इसका हम इस तरीके से। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है व्हाट डिड ही फाइंड, तो हम इसका आंसर देंगे उसने क्या पाया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ही फाउंड, डिड लगा है, क्रिया का सेकंड फॉर्म से आंसर देंगे। तो ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, इसका आंसर देंगे हम इस तरीके से। फिर इसके बाद इसमें पांचवा प्रश्न है हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, तो इसका हमें आंसर देना होगा कि फ्रूट किसने दिया था, होगा द ट्री गेव द फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। इसके बाद चलिए इसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी पूछे जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं आंसर, तो फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 10, तो ये आपके प्रोज और पोएट्री से हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा आई एम 17 ईयर ओल्ड, माई सिस्टर इज यंगर देन मी, माई सिस्टर इज, तो कितने साल की होगी, तो यहाँ 16 ईयर ओल्ड होगी। इसके बाद है ए पर्सन हु रिपेयर शूज इज कॉल्ड, तो जो जूतों को रिपेयर करता है उसको हम कहते हैं कॉबलर। राइट द अपोजिट ऑफ थिक, तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है थिन। इसके बाद चलिए इसमें देखते हैं विच फेस्टिवल इज कॉल्ड ए फेस्टिवल ऑफ कलर, तो हम इसे जानते हैं होली के नाम से। अगला प्रश्न है जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो यह मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसके बाद है ईद इज द लास्ट डे ऑफ, इसका आंसर आएगा रमजान। इसके बाद नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर पीपल विजिट टू सी वाइल्ड एनिमल्स इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है जू कहलाता है, जहाँ पे जंगली जानवरों को देखा जाता है और रखा जाता है। इसके बाद द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, और इसका डल, डल का मतलब होता है जो अंधेरा सा होता है। तो इसके बाद इसमें नौवां प्रश्न है व्हाट इज द पर्सन हु पासेस जजमेंट कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं जज। एंटोनिम इज ब्लेसिंग, इज ब्लेसिंग का एंटोनिम होता है समानार्थी कर्स। इसके बाद पिक द ऑड वन आउट, इसमें से कोई एक ऑड है उसको आउट करना है। तो मदर, अंकल और ग्रैंड मदर, और यहाँ पे ये सभी रिश्तेदार हैं लेकिन यहाँ गार्डनर रिश्तेदार नहीं है, तो इसको अलग करेंगे हम। और यहाँ पे है प्रिजनर्स आर केप्ट इन, तो जो कैदी रहते हैं वो रखे जाते हैं, कहाँ पे रखे जाते हैं, पिंजरे में नहीं रखा जाता, घर में नहीं रखा जाता, तो यहाँ पे प्रिजन, जेल में रखा जाता है। तो इसके बाद है यहाँ पे अगला डू एज डायरेक्टेड एनी 5, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हमें सरल करना है। तो इसमें कौन से आंसर हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। होली इज सेलिब्रेटेड खालिस्तान फेब्रवरी ऑफ मार्च, तो यहाँ पे आएगा इन फेब्रवरी ऑफ मार्च। इसके बाद है बुर्ज खलीफा इज द खालिस्तान बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करना है। तो एक होता है कंपेरेटिव डिग्री, दूसरा सुपरलेटिव। कंपेरेटिव होगा इस टॉल का टॉलर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा आपका टॉलर, टॉलेस्ट। तो इसमें आप लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे जो जम्बल्ड सेंटेंस है इसे रीअरेंज करना है। तो कैसे आप इसका आंसर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप नंबर 1 पे आई, और दूसरे नंबर पे लिखेंगे कैन, और तीसरे में लिखेंगे स्टैंड, चौथे में लिखेंगे ऑन वन लेग, पांचवें नंबर पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जंबल लेटर को लिखते हुए यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है। आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, तो ये आपका सेंटेंस होगा।
इसके बाद चलिए इसमें देखते हैं चौथे नंबर पे द एग्ज़ाम खालिस्तान स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे आपको यूज़ फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस का उपयोग करते हुए इसे लिखना है। तो यहाँ पे आपको विल और सेल का उपयोग करना है। तो यहाँ पे आएगा विल, और विल स्टार्ट एस हट जाएगा यहाँ से, और हम लिख देंगे कि द एग्ज़ाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है आई डिड इट मेक निगेटिव, तो इसका नेगेटिव बनाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिड लगा हुआ है, तो जब भी सेकंड फॉर्म लगा रहता है तो इसका मतलब यह है कि आई डिड नॉट, और क्रिया यहाँ पे आपको पहचानना है। तो आई डिड नॉट डू इट इसका आंसर होगा, तो आई डिड नॉट डू इट आएगा इसका आंसर। इसके बाद द वुमेन खालिस्तान गो बैक यूज सिंपल पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का उपयोग करते हुए इसे लिखना है। तो यहाँ पे गो का होता है गो, वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेंट बैक, द वुमेन वेंट बैक। इसके बाद नेक्स्ट है ए मैप यूजफुल देन ए डिक्शनरी वाइल ट्रैकिंग, यहाँ पे भी आपको कंपैरेटिव डिग्री बताना है, कंपैरेटिव, और उसके बाद आता है सुपरलेटिव। तो यहाँ पे आएगा आपका यूजफुल, तो जब भी दो से अधिक जो वर्ड हैं उनके बड़े से बड़े वर्ड के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करते हैं, तो इसमें लिखते हैं आप मोर, MORE, मोर। और यदि आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो आप लिखेंगे इसमें मोस्ट। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर ए मैप मोर देन ए डिक्शनरी वाइल ट्रैकिंग। तो ये आपका था डू एज डायरेक्टेड, कोई 5 इसमें से करना था। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, तो यहाँ पे कोई 5 को आपको ब्लैंक्स फिल करना है। और इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स, तो द बॉयज़ एंड गर्ल्स, और जब भी हम एंड आता है, एंड शब्द आता है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे एंड शब्द आता है तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है बिटवीन, ठीक, इसका उपयोग करेंगे तो बिटवीन आंसर आएगा इसका। और इसके बाद है खालिस्तान मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो यहाँ पे सार्वभौम सत्य की बात हो रही है, और जब भी सार्वभौम सत्य की बात होती है तो यहाँ पे लगाया जाता है द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका आंसर होगा द। इसका नेक्स्ट है मंडे कम्स, तो मंडे संडे के बाद आता है, तो बाद के लिए हम उपयोग में लाते हैं आफ्टर, और बिफोर का मतलब होता है पहले, तो यहाँ आएगा आपका आफ्टर, AFTER, आफ्टर संडे। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स, यहाँ आपका जो आंसर आएगा इसमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आई हैव रीड खालिस्तान बुक्स। अब काउंटेबल की बात हो रही है, तो काउंटेबल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैनी लगाया जाता है और मच अनकाउंटेबल पे लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आई हैव रीड मैनी बुक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे फिजिक्स खालिस्तान नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा इज, फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज आंसर आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है द चेयर वाज खालिस्तान बाय द स्टूडेंट्स, तो ब्रेक तो होगा नहीं, तो ब्रोकन बाई होगा, तो इसमें जो आंसर लिखना है आपको ये लिखेंगे आप ये वाला, इसमें लिखेंगे आप ब्रोकन, तो यहाँ आप लिख देंगे ब्रोकन, ओके। तो ये थे आपके डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, इसके आंसर आपको देना है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ए फॉल्स फ्रेंड, तो इसके बाद आपको जो लिखना है उसमें लिखना पड़ेगा आपको यहाँ से ए फॉल्स फ्रेंड लीव अस, और उसी के बाद आपको दिया गया है कि ए ट्रू फ्रेंड, तो इसके लिए आप आंसर देंगे यहाँ पे ए ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विथ अस। इसके बाद आपको दिया गया है वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम समस्या में रहते हैं तो हमारे सच्चे मित्र की पहचान होती है, तो ये इसका आंसर होगा व्हेन डू द नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर माई फ्रेंड, तो इसका आंसर आपको यहीं से देना है। इसका आंसर दे सकते हैं, ये पूरा लिखेंगे वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स व्हेन वी आर इन ट्रबल, इसका आंसर आप दे देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं गिव अपोजिट ऑफ रिच, रिच का अर्थ होता है धनी और पुअर का अर्थ होता है गरीब निर्धन, तो हु विल बी आवर ट्रू फ्रेंड, तो कौन हमारा सच्चा मित्र है जो हमें मुसीबत में काम आए। तो नेक्स्ट है इसमें आप देख रहे हैं इसके एक और अनसीन है यहाँ पे, उनके भी उसको भी आप केयरफुली पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो आपको देना द वर्ड नेसेसरी मीन्स, नेसेसरी मीन्स होता है इसका एसेंशियल, और इसके व्हेन डिड द बैटल ऑफ जुल्फिन टेक्स प्लेस, तो इसका आएगा 1586। और इसके बाद whom डिड सिडनी सी, तो यहाँ पे क्या देखा था उन्होंने, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना देंगे आप ही सॉ ए वॉन्डेड सोल्डर। इसके बाद इसमें आंसर आपको देना है हु वेंट टू ब्रिंग वाटर फॉर हिम, किसने लाया था उनके लिए पानी, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा किसने लाया था, सर फिलिप सिडनी वाज अबाउट टू पुट द कप ऑफ वाटर ब्रॉट टू हिम, ये यहाँ पे आपको आंसर देना होगा। यहाँ पे वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, है ये वन ऑफ हिज फ्रेंड, इसका आंसर होगा। इसके बाद चलिए गिव अपोजिट ऑफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन और इजी का मतलब होता है सरल, तो इसमें आएगा आपका इजी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें सेक्शन सी दिया गया है आपको, यहाँ पे फी कंसेशन के लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है, हमने ऊपर आपके वीडियो दे दिए हैं और आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू आर अंकिता और अंकित सिंह रेजिडेंस
जवाहर कॉलोनी इंदौर, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड द एग्जाम एंड अवॉइड बैड कंपनी। तो इस प्रकार के जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं इनके बारे में भी हमने ऊपर आपको वीडियो बनाया है कैसे लिखा जाता है। इसको आप लिखेंगे तो आपको इसमें 5 की जगह 4 अंक प्राप्त होंगे। चलिए इसमें ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे भी हमने आपको वंडर ऑफ साइंस का बता दिए हैं, इसका एक वीडियो आपको दिए हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं 5 अंक का पूछा जाना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, ये आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप इनको तैयार कर लें। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, और वाई वॉज काजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, वेयर वॉज सेन्हाई प्लेड ट्रेडिशनली, और व्हाट शोज संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मारिया शारापोवा और व्हाट इज गर्ड प्रोफेशन। तो ये आपको इनके आंसर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पे और भी प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आप इनको अभ्यास कर लें क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट आर द थिंग्स द विंड्स डज ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ पोएम विंड, और व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट ट्रेंस। तो ये व्हाट इज लीजेंड, इस प्रकार के प्रश्नों का आप अभ्यास कर लें, ये जरूर आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे समय समय पर। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो उनको क्लिक करके जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।